कंपनी की इनकॉर्पोरेशन को हमने डिस्कस किया है, कंपनी कैसे बनाई जाती है। अब कंपनी के अफेयर्स को कैसे रन करना है, इस पे बात करें। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी या सिंगल मेंबर कंपनी या जो भी कंपनी की फॉर्म है वो आपने एक दफ़ा बना ली, उसके बाद अब उसको चलाने में कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी एहतियात करने की ज़रूरत है, या वो कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो कि बतौर एक कंपनी के मैनेजमेंट के आपके ऊपर आयद होती हैं, जिनको देख के आपने चलना है। इस पे आज बात करते हैं। कंपनी बन गई, कंपनी के बाद आपने अकाउंट खोल लिया, डायरेक्टर से पैसे ले लिए, कैपिटल आ गया। अब एक चीज़ जहन में रखनी है, सबसे पहले कंपनी ने जो बिज़नेस करना है, ऑब्वियसली कंपनी ने उस पर प्रॉफिट अर्न करना है। तो वो प्रॉफिट किसका है? प्रॉफिट डायरेक्टर्स का है। अब कंपनी से डायरेक्टली आप प्रॉफिट विड्रॉ नहीं कर सकते। कंपनी से डायरेक्टर्स क्या ले सकते हैं? डायरेक्टर्स कंपनी से सैलरी ले सकते हैं या डिविडेंड ले सकते हैं। अब सैलरीज मोस्टली कंपनीज डायरेक्टर्स को सैलरीज ही दिया करती हैं। उसकी रीज़न ये है कि सैलरीज पे हमेशा गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम रखा है। एफपीआर की जो स्लैब्स होती हैं वो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए रिलैक्स्ड होती हैं एज़ कम्पेयर टू बिजनेस इंडिविजुअल। अभी भी जैसे हमने बताया था कि इंडिविजुअल और एओपीज़ पे टैक्स रेट की मैक्सिमम स्लैब 45% तक चली गई है, जबकि उसके अगेंस्ट सैलरी पे जो टैक्स की हाईएस्ट स्लैब है वो 35% ही है। हाँ, उसमें यह है कि 10 मिलियन से अगर आपकी ऊपर चली जाती है सैलरी तो आपको उस पर 10% सरचार्ज भी देना पड़ेगा, बट फिर भी वो बिज़नेस की निस्बत कम है। दूसरा तरीका, कंपनी से अगर आप अपना शेयर निकालना चाहते हैं, शेयर से मुराद है प्रॉफिट में से जो शेयर आपका है, तो आप डिविडेंड दे सकते हैं। डिविडेंड के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा 15%। आप जितनी अमाउंट विड्रॉ करेंगे या जितनी अमाउंट प्रॉफिट्स में से, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स में से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस पर आपको डिविडेंड देना पड़ेगा और डिविडेंड के ऊपर आपको विदहोल्ड करना पड़ेगा टैक्स। अच्छा, कंपनी पाकिस्तान में उसकी प्रोविंशियल सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन भी उसके ऊपर मैंडेटरी है। जैसे पंजाब में अगर आप काम करते हैं, पंजाब में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, तो आपको पीआरए की रजिस्ट्रेशन भी करवानी पड़ेगी। उसमें आप जो भी सर्विसेज, किसी भी किस्म की सर्विसेज देंगे या लेंगे, लेने की सूरत में आपको उसका विदहोल्ड करना पड़ेगा, देने की सूरत में आपको उस पर सेल्स टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। तो कंपनीज की प्रोविंशियल सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी है, ये भी आपको एहतियात करनी है। उसके बाद कंपनीज पे जो आपका विदहोल्डिंग टैक्स है उसका रेट इंडिविजुअल और एओपीज़ की निस्बत थोड़ा सा कम होता है। जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर 5.5% होगा विदहोल्डिंग टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज 153 का, तो कंपनी पे वो 5% रह जाएगा। इतना और मुख्तलिफ जगहों पे थोड़ा थोड़ा फ़र्क आता है। रेंटल इनकम्स में जैसे कि कंपनी में फिक्स रेट है 15%, इंडिविजुअल एओपी में स्लैब्स हैं और उसके हिसाब से चलता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि आपको कुछ जगह आप फील करेंगे बेनिफिट्स हैं। उसके बाद अगर आप बतौर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रजिस्टर्ड हुए हैं तो आप एग्जम्पशंस भी ले सकते हैं। आप अपना जो टैक्स लायबिलिटी है, टर्नओवर टैक्स 113 का मिनिमम टैक्स जो आपके ज़िम्मे बनता है, वो मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। 147 में उसका पूरा तरीक़ाकार बयान है। अगर आप एडवांस देना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर से, या आप करंट ईयर की सेल के हिसाब से देना चाहते हैं, तो वो दे के आप एग्जम्पशन भी ले सकते हैं 153 की, जो कि 159 में आपको मिलती है। मटीरियल के अगेंस्ट जो आप सप्लाईज देते हैं, गुड्स देते हैं या सर्विसेज देते हैं, उसके अगेंस्ट आपको एग्जम्पशन भी मिल सकती है। तो ये कंपनी को चलाने में अब जो चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ थी वो तो हमने बता दी, इसके साथ जो लायबिलिटीज़ हैं, आपकी जिम्मेदारी हैं, उनको आपने टेक केयर करना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होते हैं तो आपकी सेल और परचेज का कंप्लीट डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है सेल्स टैक्स रिटर्न के साथ ही। आपकी इनवॉइसेस, आपकी पेमेंट प्रूफ्स, आपकी स्टॉक कंजम्पशन, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि एफबीआर की सेल्स टैक्स रिटर्न में आप हर महीने फीड करेंगे। इसके बाद आपने जो पेमेंट्स करनी है, जो आपने एक्सपेंसेस करने हैं, उस पर आप बतौर विदहोल्डिंग एजेंट टैक्स काटने के पाबंद हैं। वो कौन कौन सी जगह है? वो तमाम एक्सपेंसेस हैं, वो तमाम परचेजेज हैं, जहाँ जहाँ भी टैक्स डिडक्शन आप पे एप्लीकेबल है आप करेंगे और वो टैक्स आप जमा करवाएं। अच्छा, इसमें पैटी नेचर के एक्सपेंसेस से एक्सक्लूड हो जाएंगे। इंपोर्टर, जो कमर्शियल इंपोर्टर्स हैं, जो सेम स्टेट गुड्स देते हैं, उनके पास इम्यूनिटी होती है, उनका टैक्स आप नहीं काटते। या वो लोग जिनके पास 159 की एग्जम्पशन होगी, उनका आप 153 में टैक्स नहीं काटेंगे। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ का टैक्स आप काटेंगे, तनख्वाह पे आप टैक्स काटेंगे, वो जमा करवाएंगे। इसके साथ साथ कंपनी की बुक्स आपको थोड़ी सी प्रॉपर मेंटेन रखनी पड़ेगी। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि 2 जगह पे आपसे कंपनी के अकाउंट्स मांगे जा सकते हैं। सबसे पहले एफबीआर आपसे मांगेगा। एफबीआर आपकी एनुअल टैक्स रिटर्न के साथ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इवन ऑडिटेड अकाउंट्स भी रिक्वायर करेगा। एसईसीपी की रिक्वायरमेंट है, आपको ऑडिटेड अकाउंट्स फर्निश करने हैं, सबमिट करने हैं। इसके बाद जब आप बैंक्स में जाते हैं, फैसिलिटीज़ लेते हैं, तो बैंक आपसे 2-3 तरह के अकाउंट्स मांगता है। बैंक आपसे प्रोजेक्टेड अकाउंट्स भी मांग सकता है, बैंक आपसे ऑडिटेड अकाउंट्स भी मांग सकता है, और समटाइम्स वो आपसे कहता है कि अगर ऑडिट नहीं भी हुआ तो आप अपनी मैनेजमेंट बुक से हमें प्रेजेंट करें, ताकि हम आपकी जो फैसिलिटी आप अवेल करना चाहते हैं उसको एवेल्यूएट करें और उसको एवेल्यूशन के बाद आपकी फैसिलिटी आपको अलाउ करें।
तो कंपनी के अकाउंट्स, अच्छा ये अकाउंट्स इंडिविजुअल और एओपी में भी बन सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये डिफरेंस है। इस साल अगरचे बजट में 300 मिलियन से ऊपर जो एओपीज बिजनेस करेंगी उन पे मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो भी अपने ऑडिटेड अकाउंट्स दें, लेकिन कंपनी की शक्ल में ये रिक्वायरमेंट डिफरेंट तरीके से अप्लाई करती है। और कंपनी पर्टिकुलरली 10 मिलियन प्लस अगर शेयर कैपिटल है फिर तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आप पे दोनों तरफ लगेगी। एफबीआर ने अपनी रिटर्न के साथ ऑलमोस्ट तमाम कंपनी से मैंडेटरी कर दिया है कि आप अपनी बैलेंस शीट सबमिट करेंगे। उसके अलावा वो नोटिस दे के भी आपसे अपनी ऑडिटेड अकाउंट्स मांग सकते हैं। अब ऑडिटेड अकाउंट्स जो कंपनी के हैं ये कैसे बनेंगे, देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने जब कंपनी रजिस्टर करवाई है तो आपने ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की है। आपका एक ऑडिटर है जो कि आपके अकाउंट्स का ऑडिट करेगा और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वो ऑडिटेड अकाउंट्स आपको फर्निश करने पड़ेंगे। तो ये कंपनी के अकाउंट्स के हवाले से थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा केयर आपको करनी पड़ेगी, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिसमें तमाम सेल परचेज का डाटा, तमाम एक्सपेंसेस, तमाम पेमेंट्स, ये सारी चीज़ें मैनेज हों। अच्छा एक चीज़ हमने आपको बताई कि प्रॉफिट निकालने का तरीका कंपनी में से क्या है। कंपनी को अगर कैश की ज़रूरत है तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी को लोन दे सकते हैं, कंपनी किसी भी सूरत में डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती, ये वन वे अराउंड है, इसलिए इसको बहुत एहतियात से जहन में रखना है। कभी भी ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जी कंपनी में पैसे पड़े हैं हम डायरेक्टर को दे दें निकाल के, वो डायरेक्टर, देखिए वो पैसा डायरेक्टर्स का ही है लेकिन वो निकालने का तरीक़ाकार लोन नहीं है। आपको डिविडेंड देना है या आपको सैलरी देनी है, दैट्स इट, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर कंपनी को ज़रूरत है तो डायरेक्टर कंपनी को लोन दे सकता है, दैट कैन बी इंटरेस्ट फ्री लोन, जो कि आप कंपनी को दे सकते हैं। और जब प्रॉफिट्स हों या अनअप्रोप्रिएटेड में आपके पास गुंजाइश हो, कैश मौजूद हो, तो आप वो लोन रीपे कर सकते हैं डायरेक्टर्स को। तो ये कुछ वो एहतियाती तदाबीर हैं जो कि कंपनी के अफेयर्स को चलाने के लिए आपको मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी और आपको इन चीज़ों को मैनेज करके रखना पड़ेगा। इसमें कोई ख़ास मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने देखा कि ये वही चीज़ें हैं जो कि इंडिविजुअल और एओपीज़ भी मोस्टली मेंटेन करने के पाबंद हैं। थोड़ा सा कंपनी में एहतियात की ज़रूरत है। तो ये बेसिकली कंपनी के अफेयर्स को रन करने के वक्त जो एहतियातें हैं वो आपको हमने आज बताई। इसके बाद हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि कंपनी की फाइलिंग कौन कौन सी है और कौन कौन से फॉर्म फाइल होंगे, कौन कौन सी रिटर्न्स जाएंगे और उसका तरीका क्या है। बहुत